विश्वास है। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का हमारा 21वां क्वेश्चन है, उपकरण विफलता बढ़ाने का कारण कौन सा है? जिसके 4 ऑप्शन है, तेल परिवर्तन, लोड के तहत, तेल सील रिसाव, तेल के स्तर की जांच करना। पहले ऑप्शन में रहता है तेल परिवर्तन। जब भी हम कभी भी उपकरण की ऑयल चेंज करते हैं तो तेल परिवर्तन से हमारा उपकरण अच्छे से वर्क करता है। दूसरा ऑप्शन दिया अंडर लोडेड। अगर अंडर लोडेड होता है या लोड के तहत होता है तो हमारा उपकरण भी अच्छे से वर्क करता है। अगर उपकरण में हमारे लीकेज दिखाई देता है, जिसको बोलते हैं तेल सील रिसाव, तो हमारा उपकरण अच्छे से वर्क नहीं करेगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आज का हमारा 22वां क्वेश्चन है, वाहन सेवा स्टेशन में वाटर वॉश के लिए वाहन को उठाने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? जब भी कभी वाटर वॉश के लिए जाते हैं तो वाहन को उठाने के लिए सबसे बेस्ट पड़ता है हमें हॉयस्ट। हॉयस्ट की सहायता से हम गाड़ी के चेसिस पर चारों स्टैंड को फंसाकर गाड़ी को आसानी से ऊपर उठा सकते हैं, ठीक है, जिससे हमारा वाटर वॉश में बहुत ही आसानी होता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हमारा आज का 23वां क्वेश्चन है, सुरक्षित कार्य करने के लिए वाहन के नीचे काम करने से पहले वाहन उठाने के दौरान कौन से उपकरण का समर्थन किया जाता है? जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्टैंड, स्लिंग चेन, लिफ्टिंग क्रेन, हाइड्रोलिक जैक। जब भी वाहन उठाने के दौरान की बात की जाती है तो वाहन उठाने के दौरान हम उसके नीचे स्टैंड लगाकर उसे फिक्स करते हैं, जिससे वाहन नीचे नहीं गिरता है, जिस कारण से हम उसके नीचे घुसकर एक सुरक्षित कार्य कर सकते हैं। इसीलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हमारा 24वां क्वेश्चन है, कौन सा तेल पर्यावरण के लिए हानिकारक है? जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इंजन तेल, हाइड्रोलिक तेल, बीज या नट का तेल, प्रयुक्त इंजन तेल। तेल पर्यावरण के लिए हानिकारक कब हो सकता है? जब वो खराब हो या तो यूज किया गया हो, तभी वो पर्यावरण को हानिकारक पहुंचा सकता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। हमारा 25वां क्वेश्चन है, धूम्रपान किस क्षेत्र में प्रतिबंधित होता है? जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पानी भरने के क्षेत्र में, ईंधन भरने वाले क्षेत्र में, चना या ग्राम बाजार क्षेत्र में, निगम सीमा क्षेत्र में। जब भी धूम्रपान प्रतिबंधित की बात की जाती है तो यह प्रतिबंध वहाँ पर लगाया जाता है जहाँ पर हम फ्यूल भरवाने जाते हैं। उस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ईंधन भरवाने वाले क्षेत्र में। हमारा 26वां क्वेश्चन है, गर्म इंजन को ईंधन भरने के दौरान आग लगने का क्या कारण होता है? जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वाष्प, कागज़, कपड़ा, चमड़ा। जब भी हम ईंधन भरते हैं तो ईंधन हमेशा वेपराइज फॉर्म में उड़ता रहता है, और गर्म इंजन रहेगा तो ईंधन क्या करेगा, उससे आग पकड़ लेगा। इसीलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हमारा 27वां क्वेश्चन है, किस प्रकार के ईंधन में अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड होता है? जिसके 4 ऑप्शन दिए गए, ठोस ईंधन, जला हुआ ईंधन, तरल ईंधन, अधजला ईंधन। जब भी किसी भी ईंधन में अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड की बात की जाती है, यह तभी पाया जा सकता है जब हम किसी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो हमारा ईंधन अच्छी तरीके से नहीं जल पाता है, तभी कार्बन मोनोऑक्साइड बनने की संभावना होती है। इसीलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, अधजला ईंधन। हमारा 28वां क्वेश्चन है, कौन सा ऑटोमोबाइल घटक धूल पैदा करता है? जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन धुरी, एक्सल जिसको बोलते हैं, एक्सल बीम के अंदर घूमता है, जिस कारण से वह धूल पैदा नहीं करेगा। पिस्टन सिलेंडर हेड में घूमता है, जिस कारण से ये भी धूल पैदा नहीं करेगा। गियर बॉक्स के अंदर गियर घूमता है, जिस कारण से ये भी धूल पैदा नहीं करेगा। ब्रेक शू, यह व्हील ड्रम के अंदर घूमता है, ठीक है। ब्रेक शू, ब्रेक लगाने पर यह ब्रेक ड्रम को पकड़ लेता है, जिस कारण से घिसावट के कारण उसमें धूल बनने की संभावना रहती है। उस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। हमारा 29वां क्वेश्चन है, फेफड़े के कैंसर के लिए किस प्रकार की सामग्री विषाक्त हो सकती है? जिसके 4 ऑप्शन दिए गए, रेशा, लकड़ी, ग्रेफाइट, एस्बेस्टस। फेफड़े के कैंसर की जब भी बात की जाती है, एस्बेस्टस बहुत ही अहम भूमिका निभाता है फेफड़े की कैंसर होने में। इसीलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। हमारा 30वां क्वेश्चन है, विषाक्त अपशिष्ट को नियंत्रित करने के लिए कौन सा उपकरण सबसे अच्छा है? जिसके 4 ऑप्शन दिए हैं, तार का ब्रश, कॉटन वेस्ट, एयर कंप्रेसर, वैक्यूम क्लीनर। जब भी विषाक्त अपशिष्ट पदार्थों को या वेस्ट प्रोडक्ट को, ठीक है, नियंत्रित करने की बात की जाती है तो हमारा वैक्यूम क्लीनर सबसे बेस्ट ऑप्शन पड़ता है, क्योंकि इसकी सहायता से हम घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट को हम एक साथ ही क्लीन कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। हमारा 31वां क्वेश्चन है,
प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत आता है, जिसके 4 ऑप्शन दिए हैं। झटके के लिए पीड़ित का इलाज, एक प्राथमिक स्रोत को पूरा करना, पीड़ित के महत्वपूर्ण संकेतों को आकलन करना, घायल व्यक्ति को तत्काल देखभाल और सहायता देना। जब भी प्राथमिक चिकित्सा की बात की जाती है, ठीक है, तुरंत ही व्यक्ति को क्या किया जाता है, देखभाल तथा उसे सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वह व्यक्ति ठीक हो सके। इसीलिए हमारा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, घायल व्यक्ति को तत्काल देखभाल और सहायता देना। हमारा 32वां क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा हिस्सा अगर गंभीर रूप से रक्तस्राव हो रहा हो तो गंभीर माना जाता है और मृतक ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। टांग, घुटना, कलाई, कूल्हे। ठीक है, अगर गंभीर रूप से रक्तस्राव कहाँ पर होता है हमारे शरीर में, एक कलाई हो गया और दूसरा गर्दन। ठीक है, इस हिस्से से हमारा रक्तस्राव बहुत ही तेजी से होता है, इसीलिए इस स्थानों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। हमारे ऑप्शन में सी इज़ द राइट आंसर, कलाई। हमारा 33वां क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा पूरी होने पर आपकी तत्काल कार्रवाई क्या होगी, जिसके 4 ऑप्शन दिए हैं। टैक्सी बुलाना, अपने मित्र को बुलाना, फायर सर्विस को बुलाना, आपातकालीन सेवा। जब भी हमारी कभी भी प्राथमिक चिकित्सा पूर्ण होती है तो हम क्या करते हैं, आपातकालीन सेवा बुलाते हैं। उस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। हमारा 34वां क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा में ABC क्या है, जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आर्मी ब्रांच, कैलकुलेट, एविएशन, ब्रीथिंग, क्यूमिन, अवे ब्रीथिंग, कैलकुलेशन। चौथा ऑप्शन है एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। ठीक है, ABC का मतलब होता है एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। उस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। हमारा 35वां क्वेश्चन है, किसी भी आग को जलाने के लिए कौन से 3 तत्व मौजूद होने चाहिए, जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ईंधन, उष्मा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ईंधन, कागज, उष्मा, पानी, ऑक्सीजन, धुआं, ईंधन, ऑक्सीजन। ठीक है, किसी भी आग को जलाने के लिए हमें 3 तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। पहला तत्व होता है ईंधन, दूसरा तत्व होता है उष्मा, तीसरा तत्व होता है ऑक्सीजन। इन तीनों के क्रिया से ही आग जलने की संभावना हो पाती, इसलिए हमारा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर।